हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि पिरामिड पैटर्न जो है वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं सी प्लस प्लस में यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। कोई भी इस तरह की शेप जिसमें रोज और कॉलम्स हो, हम उसमें नेस्टेड फॉर लगाते हैं या नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो पैटर्न है, ये पिरामिड का पैटर्न आपके सामने मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें आप इग्नोर कर दें, फ़र्ज़ करें ये जो स्पेस है बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक है ऐसे। अब ये स्टेरिक जो है मैंने खुद जानबूझ के यहाँ पे लगाए हैं ताकि आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक जो है उसको समझा सकूँ। बेसिकली यहाँ पे स्पेस होगी, तो अगर आप एज्यूम कर लें यहाँ पे स्पेस है और इन स्टेरिक पे भी स्पेस है, यहाँ पे स्टेरिक है उनको प्लेस कर देना आपने स्पेस से। तो ये पिरामिड आपका, ये आपके सामने ऐसे करके त्रिकोण सी आपके सामने बन जाती है। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो लॉजिक वाइज हमें याद रखनी पड़ेंगी कि हमने इसकी लॉजिक कैसे डेवलप करनी। सबसे पहली बात ये है कि ये पिरामिड जो बनाया है मैंने, ये है 5 रोज़ का। अब आप इसको काउंट कर लें तो ये पहली रो बन जाती है, ये दूसरी रो बन जाती है, ये तीसरी, ये चौथी रो और ये पांचवी यानी लास्ट रो। ठीक है, अगर यूज़र इनपुट करता है 5 तो इस तरह का पिरामिड जो है आपके सामने आना चाहिए। अगर यूज़र जो है 6 करता है तो 6 रोज़ वाला पिरामिड आपके सामने आना चाहिए। अगर यूज़र 7 करता है तो 7 रोज़ का पिरामिड आपके सामने आना चाहिए। ये तो बात क्लियर होगी कि हमने एक फॉर लूप लगाना है जिसमें हमने आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम रो रख दें या रोज़ रख दें, जो भी मर्जी कर लें, आर रख दें, आपकी मर्ज़ी है। रेलिवेंट नाम रखने चाहिए, इसलिए मैं उसका नाम रोज़ रखूँगा। तो आपने फॉर के लूप को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक मैक्सिमम रोज़ हैं यूज़र से आप गेट करवा रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें 5 गेट करवा रहे हैं तो आई इज़ लेस दैन इक्वल टू रोज़ में 5 था। तो ये तो बात क्लियर होगी, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद दो और लूप लगेंगे हमारे। एक लूप क्या करेगा, एक लूप ये स्पेसेस प्रिंट करेगा, क्योंकि पिरामिड बनाना है। पिरामिड में ये होगा कि अगर पहली रो होगी तो उसमें ये देखें ये 4 स्पेसेस प्रिंट होंगी। अभी मैंने आपको ये बताया था कि स्टेरिक मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आपकी लॉजिक को मैं समझा सकूं कि इसकी लॉजिक कैसे बनानी। तो इसमें 4 स्पेसेस पहले प्रिंट होगी, उसके बाद एक स्टेरिक प्रिंट होगा। यानी पहली रो अगर होगी तो उसमें 4 स्टेरिक होंगे और 4 स्पेसेस होंगी और एक स्टेरिक होगा। दूसरी रो जब होगी तो उसमें एक स्पेस कम हो जाएगी, 4 की जगह पे आप देखें 3 रह गई और 3 स्टेरिक होगी। तीसरी रो में एक और स्पेस कम होगी, 2 स्पेसेस रह गई और इतने स्टेरिक आ गए। उसके बाद चौथी में आपके पास एक स्टेरिक आ गया, यानी एक स्पेस आ गई और बाकी स्टेरिक आ गए। और पांचवी रो में कोई भी स्पेस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, तमाम के तमाम स्टेरिक ही हैं। तो इसकी लॉजिक को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और चूँकि ये पिरामिड जो है सिर्फ जस्ट प्रिंट कर रहा है और हमारा फंक्शन जो है वो कोई मैं इंटीजर वैल्यू या कोई किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू होगी वो मैं वाइड रखूँगा। तो मैं वाइड से शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने नाम इसका रख दिया प्रिंट पिरामिड, और इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल रोज़ के नाम से मैं इसको रख देता हूँ। ये तो सिंपल आपकी एक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका एक पार्ट छोटा सा कंप्लीट हो गया। यानी मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना जा रहा हूँ। कंपाइलर को मैंने बता दिया है कि उसका नाम प्रिंट पिरामिड होगा, उसमें एक इंटीजर टाइप का रोज़ नाम का वेरिएबल होगा और उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, जस्ट प्रिंट करना है।
इसमें आप एक फॉर का लूप लगाएंगे। ये सबसे ऊपर वाला फॉर का लूप क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रोज़ को प्रिंट करेगा। तो इसमें मैं इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर रोज़ ही कर देता हूँ, रोज़ इक्वल टू या आर इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। और आर इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़। अब ये रोज़ कौन सी, ये रोज़ वो हैं जो यूज़र से गेट हुई हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ये कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको आई ले लेते हैं, हम इसको आई ही ले लेते हैं, ठीक है। इंटर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, रोज़ तक जाए और फिर क्या करें, आई प्लस प्लस कर दे, सिंपल। ये तो नंबर ऑफ रोज़ का ये जो है काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रेस मैंने स्टार्ट की, एक और फॉर का लूप लगाया। अब दूसरा फॉर का लूप क्या करेगा, ये स्पेसिस प्रिंट करवानी है उसके ज़रिए से। तो इट इज़ अ बेटर आइडिया टू गिव अ मीनिंगफुल नेम, जैसे फर्ज करें इंटीजर स्पेसिस, मैंने नाम रख दिया उसका इक्वल टू 1। और अब कंडीशन क्या होगी, स्पेसिस इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़ माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे आई, क्योंकि मैंने बताया था कि पहली रो में अगर 5 स्टैटिक प्रिंट और 5 रोज़ वाला पिरामिड बन रहा है, तो पहली रो में 4 स्पेसिस है। तो रो माइनस आई करेंगे तो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो यहाँ पे 4 स्पेसिस जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। दूसरी जब आइट्रेशन होगी आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएंगी। तो इस तरह ये लूप जो है हमारा चलता रहेगा। और यहाँ पे आपने कर दिया आई रो सॉरी स्पेसिस प्लस प्लस, राइट। इसमें अब हमने क्या करना है, स्पेसिस हमारे पास आ गई हैं और सिंपल अब हमने स्पेसिस को पेंट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा और यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगा, सिंपल स्टैट। ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा दूसरा काम रह गया ये स्टैटिक प्रिंट करवाना। पहली रो पे एक स्टैटिक प्रिंट होगा, दूसरी पे 3 होंगे, तीसरी पे इतने होंगे, चौथी पे अप टू सो ऑन। तो ये इसका कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो उस फार्मूला बनाने के लिए फॉर्म करेंगे फॉर इंटीजर, मैं इसका नाम स्टैटिक ही रख देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक इक्वल टू 1 और स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉजिक आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब आपने स्टैटिक पहली रो में एक स्टैटिक आए, दूसरी में 3 आए, तीसरी में 5 आए और फिर 7 आए, फिर ऐसे बढ़ते जाए। तो इसके लिए अगर मैं ये बनाता हूँ तो क्या लॉजिक बनेगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू आई, 2 इंटू आई मीन्स आई की वैल्यू अगर 1 है, 2 इंटू आई इक्वल टू 2। और इसमें अगर मैं -1 कर देता हूँ तो आप देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। जब आई की वैल्यू 1 होगी, पहली रो में 2 इंटू 1 2 आ गया, -1 1 आ गया, यानी कि 1 स्टैटिक प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आई की वैल्यू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 3 स्टैटिक प्रिंट हो गए दूसरी रो में। फिर फर्ज करें तीसरी रो में आ गए, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हमारी लॉजिक जो है ये अब ठीक हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल ये उम्मीद है कि काम करेगी। तो स्टैटिक प्लस प्लस यहाँ पे दे दिया आपने। और उसके बाद क्या किया, सिंपल आपने एक स्टैटिक प्रिंट करवा दिया ऐसे करके, ठीक है। स्टैटिक प्रिंट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को भी ले लिया कि इस प्रोग्राम में 5 रोज़ हैं या 6 रोज़ हैं, 7 रोज़ हैं। वो क्या, वो कहाँ से लिया, वो ये ऊपर वाला जो लूप है ये वो काम कर रहा है।
उसके बाद हमने ये स्पेसिस भी ले ली, ये वाली। ये कौन सा लूप काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैरिक को भी प्रिंट करवा लिया। ये एक स्टैरिक है, 3 स्टैरिक है, 5 है। वो कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक स्टैरिक प्रिंट करवा लिया है एक लाइन पे, उसके बाद आया उस लाइन को कंटिन्यू करना है या अगली लाइन पे चला जाना है। तो उसका जवाब सिंपल सा है कि भाई अगली लाइन पे जाना है, अगली लाइन पे जाके फिर वही काम दोबारा शुरू करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ जब हो चुका, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अगली लाइन पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एंड लाइन, सिंपल, ठीक है। और उम्मीद है कि ये मेरा जो लॉजिक है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल एक यहाँ पे इंटीजर मेन प्रोग्राम लिखूँगा, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल करता हूँ, मेन प्रोग्राम। यहाँ पे हम लिखते होते हैं नॉर्मली रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न ज़ीरो को हम नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट एक लिखवा देता हूँ यूज़र से कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, सिंपल। उससे पहले कि नंबर ऑफ रोज़ एंटर करवाऊँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ रोज़ के नाम के, ताकि प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। और उसको फिर जो यूज़र नंबर ऑफ रोज़ एंटर करेगा उसको मैंने इसी वेरिएबल में, रोज़ के वेरिएबल में गेट भी करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल मैंने वो फंक्शन कॉल करना है जिसमें रो पास होंगी, उसका नाम ये है। उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया। और इसकी ब्रैकेट में पैरामीटर के तौर पे जो यूज़र से गेट होगी वैल्यू, वो यहाँ पे मैं रख दूँगा रोज़, डेट्स इट। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं। तो F11 किया। F11 करने के बाद कंपाइलर अपना काम कर रहा है और आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर द नंबर ऑफ रोज़। तो मैं इनिशियली 5 एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ, और आपके पास एक पैरामीटर जो है आ चुका है जो कि 5 रोज़ का है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको चेंज करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ F11, और इस दफ़ा मैं 7 रोज़ का पैरामीटर बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने 7 रोज़ का पैरामीटर बना दिया। इसके बाद मैं फ़र्ज़ करें एक और दफ़ा ट्राई करता हूँ, और इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि 10 रोज़ का पैरामीटर बनाए। तो 10 रोज़ का पैरामीटर भी बन चुका है। तो ये था प्रोग्राम पैरामीटर बनाने का, इंतहाई आसान लॉजिक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पैटर्न आपको बना के पहले से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि C++ में पैरामीटर पैटर्न जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।